हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया के नेबर कंट्री जो कि बांग्लादेश, जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे मिलिट्री ने टेक ओवर ले लिया है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी थे, उन्होंने वहाँ छोड़ दिया है बांग्लादेश को, और कहीं ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि वो इंडिया आ चुकी है। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि बांग्लादेश में ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, बांग्लादेश क्रिएट कैसे हुआ। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अपना इंडिया डिवाइड हुआ। इंडिया ऐसा नहीं चाहता था कि इंडिया रिलीजन पर बने, और इंडिया रिलीजन पे बना भी नहीं, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान रिलीजन पे ही बना। उस समय तो बांग्लादेश था ही नहीं। तो दोस्तों, आफ्टर डिवाइड ऑफ इंडिया, टू कंट्री क्रिएटेड, वन इज़ इंडिया एंड अनदर इज़ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक तरह से रिलीजन बेस्ड था, लेकिन पाकिस्तान एक जगह नहीं था दोस्तों। एक था वेस्टर्न पाकिस्तान, जहाँ पे मेनली पंजाबी ये सब लैंग्वेज बोला जाता था, और एक था ईस्टर्न पाकिस्तान, जहाँ पे मेनली बंगाली लैंग्वेज बोला जाता था। तो क्या हुआ दोस्तों कि इन 1970 में इलेक्शन होती है पाकिस्तान में, होल पाकिस्तान, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग के थे, उनको मेजॉरिटी मिलती है और वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो ईस्टर्न पाकिस्तान से थे, इसलिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाता है। तो एक तरह से उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। एक तरह से पूरी ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि बंगाली स्पीकिंग पीपल थे, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो क्या हुआ कि वो अयूब खान, जो पाकिस्तान का उस समय का इनफील्ड मार्शल डिक्टेटर टाइप के थे, डिक्टेटर ही थे मानिए, तो उनके खिलाफ वो एक विद्रोह कह सकते हैं, उनके खिलाफ अपना मूवमेंट चलाया, एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की मांग की, और उस मांग में इंडिया का बहुत सहयोग रहा। इंडिया का सहयोग, एक तरह से वो इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई, लेकिन उस समय का जो सुपर पावर था यूएसए, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। यहाँ तक कि उन्होंने बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अपना नेवी को भेज दिया। तो इंडिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में बिलीव करता था, और वन ऑफ द प्रोपाउंडर था इंडिया, लेकिन यूएसए ने डायरेक्ट सपोर्ट कर दिया चाइना को। तो इंडिया को भी किसी से सपोर्ट लेना ही था, तो इंडिया ने रसिया से हेल्प मांगा, तो रसिया ने भी अपना नेवी सपोर्ट में भेजा। अल्टीमेटली इंडिया ने वो बार जीता और बांग्लादेश क्रिएट हुआ दोस्तों। अल्टीमेटली बांग्लादेश क्रिएट होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान वहाँ का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने दोस्तों। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, जैसा इंडिया नॉन अलाइन्ड मूवमेंट से रिलेशन रखता था कि किसी को सपोर्ट नहीं करा, उस तरह का इन सपोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया था उस मूवमेंट में, बांग्लादेश के क्रिएशन में, तो ऐसा ही फॉरेन रिलेशन बांग्लादेश ने स्टार्टिंग में बनाया। लेकिन आफ्टर 4 ईयर इन 1975 शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया जाता है एक मिलिट्री जनरल के द्वारा। और वही नहीं, उनके साथ फैमिली जो रहते हैं, अप्रोक्स 18 मेंबर ऑफ हिज फैमिली वेयर किल्ड एट दैट टाइम अलॉन्ग विथ हिम। तो शेख हसीना कैसे बच गई? शेख हसीना दोस्तों उस समय इंग्लैंड में थी, और इसीलिए बच गई। 1975 में शेख हसीना इंग्लैंड में थी और बच गई। तो शेख हसीना को वहाँ से इंडिया लाया गया। इंडिया आई क्योंकि इंडिया वाज कंसिडर्ड सेफ प्लेस फॉर हर, क्योंकि इंडिया ने बहुत हेल्प किया था बांग्लादेश का क्रिएशन में, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर का बेटी थी वो। तो इंडिया आई। इंडिया में उन्होंने 1981 तक रहा। शेख हसीना को एसलम इंडिया ने दिया 1981 तक, उसके बाद वो बांग्लादेश गई। दोस्तों, अब आते हैं प्रोटेस्ट का मेन कारण पे। दोस्तों, क्या हुआ कि बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, वो 4th कंसेक्यूटिव टर्म जीती इस बार। लेकिन एक कन्वेंशन और लॉ वहाँ पे था कि 2011 तक जब इलेक्शन होता था दोस्तों, तो इंटरिम गवर्नमेंट बनती थी। इंटरिम गवर्नमेंट कहे तो उसमें इलेक्शन के समय मेंबर होते थे रूलिंग पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का, और जो अदर स्मॉलर पार्टी थे, सब पार्टी का मेंबर होते थे, और उसमें चुना जाता था लीडर, क्योंकि एक फेयर इलेक्शन हो सके, इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट बनती थी। लेकिन 2011 में शेख हसीना ने उसको डिसॉल्व कर दिया, उस प्रोसेस को। तो अपोजिशन मेंबर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। यहाँ तक कि जो रिसेंटली इलेक्शन जल्दी में हुआ, 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुआ है शायद,
तो उसमें मेन अपोजिशन पार्टी थी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनका मुखिया हैं, जिनका प्रेसिडेंट कह सकते हैं, वो हैं बेगम खालिदा जिया। तो उन्होंने उनका पार्टिसिपेट नहीं है, यहाँ तक कि बेगम खालिदा जिया को डिवेट कर दिया गया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। और उनके साथ एक उनका जैसे कैसे है दोस्तों कि एक सपोर्टर होता है, तो एक जमात ए इस्लामी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में, वो शुरू से ही स्टार्टिंग से ही वो बांग्लादेश का क्रिएशन का सपोर्ट नहीं करता था, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान डिवाइड हो। तो वो भी उनके प्रोटेस्ट में बहुत कारण माना जा रहा है कि जमात इस्लामी का बहुत बड़ा हाथ है प्रोटेस्ट में, इस सरकार को गिराने में, क्योंकि वो जमात इस्लामी और जो खालिदा जिया हैं, बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, वो एंटी इंडिया माने जाते हैं वो दोनों, और वो प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान दोनों ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी और एक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। पार्टी कौन सा? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनका मुखिया है बेगम खालिदा जिया, और जमात इस्लामी, ये दोनों प्रो चाइना और प्रो इंडिया माना जाता है। तो दोस्तों अगर इनका सरकार आने वाले दिनों में बनता है तो इंडिया के लिए क्या प्रोस एंड कॉन्स होगा? मेनली कॉन्स ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश से इंडिया का एक बहुत अच्छा रिलेशन था, शेख हसीना के साथ इंडिया का एक कॉर्डियल रिलेशन था और बहुत दिनों से अच्छा चला आ रहा था। लेकिन एकाएक ऐसा होने के बाद देखते हैं क्या होती है आगे। दोस्तों बांग्लादेश से इतना अच्छा रिलेशन था कि यहाँ तक कि 2015 में 2015 में 100वां अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कुछ बांग्लादेश ने दिया इंडिया को, कुछ इंडिया ने बांग्लादेश को दिया। और हम सभी यहाँ तक कि जानते ही हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन था दोस्तों, जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटी करता था बांग्लादेश का सॉइल यूज करके। तो उनको बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को सौंपा, तो एक तरह से बहुत ही हेल्पफुल थी, इंडिया के लिए अच्छी थी। अब मेन मुद्दा पे आते हैं कि दोस्तों क्यों प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हुआ। दोस्तों क्या है कि बांग्लादेश में जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ 1971 में, तो जो वहाँ बांग्लादेश के लिए जो लड़ाई किए, जो फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, तो उनके डिसेंडेंट, उनके परिवार को 30% रिजर्वेशन दिया गया जॉब और एजुकेशन ऐसे में। वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में 30% रिजर्वेशन दिया गया दोस्तों। और अदर कास्ट को भी रिजर्वेशन दिया गया, फॉर एग्जांपल ग्रुप को, वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया। तो टोटल जो वैकेंसी होती है विदाउट रिजर्वेशन वो कम हो गया। तो इस चलते वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और मेनली प्रोटेस्ट था इसके खिलाफ़ कि जो लड़े हैं लड़ाई बांग्लादेश के लिए, वो कितने जनरेशन तक वो लाभ लेंगे 30% रिजर्वेशन। तो इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट मेन कारण यही था दोस्तों। लेकिन रिसेंटली कुछ महीने पहले ही वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वेटरन कोटा मिलता था, जो फ्रीडम फाइटर के डिसेंडेंट थे, वो मस्ट बी डिक्रीज टू 5%। कितना दोस्तों? पहले 30% मिलता था, तो उसको 5% तक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ ऑर्डर दे दिया। और तो कितना टोटल हो गया कि अब 30% से 5% हो गया कोटा फ्रीडम फाइटर के डिसेंडेंट, उनके परिवार के लिए। और अदर भी जो रिजर्वेशन था उसको भी वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और अब कह दिया कि 93% ऑफ टोटल 100% वो पोस्ट गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी जो रिजर्वेशन मिलता है वो मेरिट के आधार पे डिसाइड किया जाएगा, यानी कि रिजर्वेशन के आधार पे। तो 5% कोटा उनको दिया जाएगा जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके डिसेंडेंट, उनके परिवार को। और 2% दोस्तों डिसेबल लोगों को, ट्रांसजेंडर को, ये सब को, ट्रांसजेंडर और एथनिक माइनॉरिटी को 2% दिया जाएगा। तो कितना हो गया? 5%, 30% था पहले फ्रीडम फाइटर के परिवार को, और उसको 5% कर दिया गया। और उसके बाद 2% किसको? ट्रांसजेंडर को, एथनिक माइनॉरिटी को, और ट्रांसजेंडर, एथनिक माइनॉरिटी और डिसेबल को कर दिया गया। इतना हो गया। तो टोटल मेरिट पे कितना होगा? 97%, 5% उनके परिवार को और 2% ट्रांसजेंडर, डिसेबल और एथनिक माइनॉरिटी को। तो टोटल 7% रिजर्वेशन हुआ, 93% क्या हो गया? मेरिट पे डिसाइड होगा। तो भी ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं ख़त्म हुआ दोस्तों? सवाल ये है। ये प्रोटेस्ट ऐसा माना जा रहा है कि शेख हसीना इनडायरेक्टली बोल रही कि
ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दे वर टेररिस्ट, दे आर नॉट स्टूडेंट, ऐसा शेख हसीना ने एलिगेशन लगाया जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे। और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे वहाँ पे इलेक्शन हुई बांग्लादेश में रिसेंटली, तो उसको यूएसए ने क्रिटिसाइज किया, तो शेख हसीना ने यहाँ तक एलिगेशन लगाया इनडायरेक्ट रूप से कि यूएसए एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है बांग्लादेश में, और शेख हसीना ने उसे माना कर दिया, इसलिए हो सकता है उनका भी प्लॉट हो सकता है। इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया है। तो दोस्तों इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा इंडिया पे, क्योंकि हमारे नेबर में म्यांमार में मिलिट्री रूल ही है, फिर अगर देखें चाइना में भी इनडायरेक्ट रूप से मिलिट्री ही कंट्रोल करती है, और चाइना में, सॉरी दोस्तों, चाइना में नहीं, पाकिस्तान में मिलिट्री ही कंट्रोल करती है, और चाइना से अपना रिलेशन, इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा नहीं होने वाला है इंडिया पे। तो आगे अगर इंडिया क्या करती है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ कि शेख हसीना इंडिया में आई है या कहाँ आई है, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट से ऐसा कहा जा रहा है कि शेख हसीना इंडिया में आई है। आगे कुछ अपडेट होता है तो आपको इन्फॉर्म करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ कमी लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।